ऑडियो वन। पुस्तक धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विभूतियों में इन दिनों अग्रिम स्थान धन को मिल गया है, पर वस्तुतः वह उसका स्थान नहीं है। प्रथम स्थान उदात्त भावनाओं का है। वे जिनके पास हैं वे देव हैं। महामानवों को, ऋषि तपस्वियों को, त्यागी बलिदानियों को देव संज्ञा में गिना जाता है। वे दीपक की तरह जलकर सर्वत्र प्रकाश फैलाते हैं। इस संसार में जितना चेतनात्मक वर्चस्व है उसे उदात्त भावनाओं का वैभव ही कहना चाहिए। दूसरा स्थान है विद्या का। इसे ब्राह्मणत्व कह सकते हैं। तीसरी विभूति है प्रतिभा। इसे क्षत्रियत्व कहा जा सकता है। इसके बाद चौथी गणना धन की है। मानव जाति का दुर्भाग्य ही है कि आज धन को सर्वप्रथम स्थान और सम्मान मिल गया। इसी का दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति अधिकाधिक धन संग्रह करके बड़े से बड़ा सम्माननीय बनना चाहता है, जबकि धन का उपयोग बिना उसे रोके निरंतर सत् प्रयोजनों में प्रयुक्त करते रहना ही हो सकता है। गड्ढे में जमा किया पानी तथा पेट में रुका हुआ अन्न सड़ जाता है और अनेक विकार पैदा करता है। तिजोरी में बंद नोट अपने संग्रहकर्ता को उन्मादी बनाते हैं और सारे समाज में बदबू भरी महामारी फैलाते हैं। इसलिए धन के उपार्जन की प्रशंसा के साथ साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तत्काल प्रयुक्त करते रहा जाए। परिग्रह भी एक महापातक। भारतीय संस्कृति में 5 महापातक बताए गए हैं। 1 हिंसा, 2 असत्य, 3 चोरी, 4 व्यभिचार, 5 परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है विलासिता और अहंता के लिए धन का संग्रह। इसे महापातकों में गिना गया है। यों आज जिसके पास जितना अधिक धन संग्रहित है वह उतना ही बड़ा सम्मानास्पद है, पर आध्यात्मिक व्याख्या इसके प्रतिकूल है। सम्मान नीति युक्त उपार्जन के लिए किए गए पुरुषार्थ का किया जाना चाहिए और उसके द्वारा लोक मंगल के जो प्रयोजन पूरे किए गए उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। धनी का धन का सम्मान इन 2 आधारों पर किया जा सकता है। धन एक विभूति है, उसके पीछे दैवी अनुकंपा की झांकी है। इसलिए अपने यहाँ दीपावली पर्व पर लक्ष्मी की पूजा होती है, पर वह धन सम्मानित नहीं हो सकता जो लोकहित से अवरुद्ध होकर चंद व्यक्तियों की विलासिता और अहंता की पूर्ति में लगा हुआ है। ऐसे धन की निंदा की गई है। शरीर यात्रा और परिवार पोषण के लिए धन उपार्जन आवश्यक है। इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानव जीवन की सार्थकता के लिए व्यक्तित्व को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं या नहीं। समाज की ऋण मुक्ति और ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इन दोनों कार्यों के लिए श्रम, समय, चिंतन, मनोयोग, प्रभाव, प्रतिभा और शक्ति को लगाया जाना चाहिए। यदि धन की लिप्सा ने अभीष्ट तृष्णा का रूप धारण कर लिया तो चिंतन और श्रम पूरी तरह उसी दिशा में लगा रहेगा। फिर उच्च स्तरीय अध्यात्म प्रयोजन मात्र एक कल्पना की वस्तु बनकर रह जाएगा। फलतः वे सारे कार्य अपूर्ण ही पड़े रहेंगे जिनके लिए मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार मिला है। दूरदर्शिता इसी में है कि शरीर और परिवार के लिए धन उपार्जन में उतना श्रम किया जाए और मनोयोग लगाया जाए जिससे सामान्य निर्वाह की गाड़ी किसी प्रकार लुढ़कती रहे। पैसा धर्म विरुद्ध निंदित कर्म करके न कमावे। जिसके पास गुजारे के लिए पैसा है वह भी जमा करने के लिए न कमावे। अधिक धन संग्रह मनुष्य को चिंताग्रस्त बनाए रहता है। अतः धन उपार्जन का नीति युक्त मार्ग अपनाया जाना चाहिए।
शरीर निर्वाह एवं परिवार पोषण में कम से कम धन का प्रयोग करते हुए समाज के लिए, मानव मात्र के लिए बचे भाग को समर्पित करना ही धन की महत्ता एवं सदुपयोग है। अनावश्यक संग्रह तो विग्रह ही पैदा करेगा। धन का सदुपयोग नवनिर्माण में। नवनिर्माण के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध कार्यक्रमों के हर मोर्चे पर लड़ने के लिए भावना, सूझबूझ और प्रतिभा की तरह पैसा भी चाहिए। इसके लिए धन का आवाहन किया जाना चाहिए और उसे दौड़कर आना भी चाहिए। ऋषि विश्वामित्र एक समय नई दुनिया बनाने में निरत थे। उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। उनके प्रधान शिष्य राजा हरिश्चंद्र ने न केवल राजपाट ही सौंपा, वरन अपने और पत्नी तथा बच्चों के शरीरों को बेचकर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की। संत सुदामा का गुरुकुल लड़खड़ा रहा था। भगवान कृष्ण ने स्थिति को समझा और धन के कारण प्रस्तुत कठिनाई को दूर कर दिया। राणा प्रताप का स्वतंत्रता संग्राम शिथिल पड़ता जाता था। भामाशाह आए और उनने अपनी समस्त पूंजी उनके सामने रख दी। बुद्ध का मिशन समस्त विश्व में अपना प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर था, पर प्रचारकों को तैयार करने और बाहर भेजने के लिए धन की कठिनाई के कारण गाड़ी रुक गई थी। सम्राट अशोक ने अपना सारा साम्राज्य उस मिशन को सौंप दिया। उसी का फल था कि बौद्ध धर्म एक समय समस्त एशिया का सर्वमान्य धर्म बन गया था। जगत गुरु शंकराचार्य को वैदिक धर्म की स्थापना के लिए चलना था। इस प्रयोजन की पूर्ति में राजा मानधाता की सेना और राज्य कोष की धनराशि समर्पित की गई। जमुनालाल बजाज को गांधी जी ने धर्मपुत्र माना और उनने अपनी कमाई का बहुत बड़ा अंश गांधी जी के कार्यों के लिए प्रस्तुत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को बर्मा के भारतीयों ने सोने से तोला था ताकि आजाद हिंद फौज की आवश्यकताओं में अवरोध उत्पन्न न होने पाए। प्राचीन काल में यह नित्य की परंपरा थी। राजा कर्ण अपने बड़े वेतन से न्यूनतम अंश निर्वाह के लिए रखकर शेष बचे हुए का नित्य प्रातः काल ही दान कर देते थे। वाजिश्रवा हर वर्ष सर्वमेध यज्ञ करते थे और जो कुछ जमा पूंजी होती सारी खाली कर देते। उन दिनों धन कमाने में बहुत उत्साह था। लोग बचत करने में पूरी सतर्कता रखते थे और संग्रहित धन को समय समय पर लोकोपयोगी कार्यों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को सौंप देते थे। इस समय क्या सर्वोपरि महत्व का है, उसका निर्णय दूरदर्शी मनीषी ही कर सकते हैं। सामान्य लोग तो अपने यश की कीचड़ ढोकर ऐसे अनुपयोगी कार्यों को करने के लिए लालायित रहते हैं जिससे उन्हें तत्काल यश मिले, भले ही इस प्राथमिकता के कारण अन्य आवश्यक काम रुके पड़े रहे। इस तथ्य को सामने रखकर उन दिनों जहां धन प्रामाणिक लोगों को दिया जाता था, वहां उन्हीं के ऊपर उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता था। जनता ब्राह्मण के हाथ में दान देकर निश्चिंत हो जाती थी। प्रत्येक धार्मिक कर्म कांड में ब्राह्मण को दान, भोजन का प्रमुख महत्व है। उस जमाने में यह विशुद्ध रूप से लोक मंगल के लिए ही दिया जाता था। निष्प्रह ब्राह्मणों ने अपने खाने पहनने तक में मितव्ययिता का कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। निजी रूप से न उनकी कोई आवश्यकताएं थी न खर्च। ब्राह्मण को मिला दान का एक एक पैसा विशुद्ध रूप से तात्कालिक लोक मंगल के प्रयोजनों में ही प्रयुक्त होता था। इन दिनों दान का सर्वोत्तम उपयोग विश्व के भावनात्मक नव निर्माण में ही किया जा सकता है। मन बहलाने के लिए, लोक दिखावे के लिए, विज्ञापन के मद में या प्रेमवश छिटपुट सेवा सहायता को बढ़े चढ़े दान पुण्य के रूप में समझा जा सकता है, पर मनुष्य की मूल जड़ता बनी रही तो वे बाहरी उपचार क्षणिक लाभ दिखाकर समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए सूक्ष्म बुद्धि व दूरदर्शिता का भी समावेश करना चाहिए। सद्भावना संवर्धन को समस्त श्रेष्ठ सत्कर्मों में प्रधानता देनी चाहिए। धन का संग्रह अपराधी पैदा करेगा। धन कुछ आदमियों के पास दूसरों की तुलना में अत्यधिक रहेगा, असमानता की खाई चौड़ी रहेगी तो परस्पर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा और चोरी, डकैती, हत्या आदि के रूप में विद्रोह खड़ा होगा। जिसके पास अधिक होगा वह अहंता और विलासिता से ग्रस्त होकर अपना नाश करेगा और दूसरों को ईर्ष्यालु एवं अपराधी बनाएगा। इसलिए परंपरा यही कहती है कि देश के औसत नागरिक जितना खर्च करके शेष को समाज में सत् प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए दान रूप में उसे वापस लौटा दिया जाए। इसमें मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और उदार अंतःकरण का दोहरा श्रेय मिलता है। अधिक धन संपत्ति होने की दशा में पूंजी का व्यक्तिगत संचय भी उपयुक्त कहा जा सकता था, पर जब लोग उसका दुरुपयोग करें तो विवशता में उसे बलात् छीनने के अतिरिक्त कोई उपाय ही शेष नहीं रह जाता। बढ़ता हुआ साम्यवादी तूफान वस्तुतः स्वार्थी और लोभी धनपतियों की संकीर्णता का ही परिणाम है, जिसके प्रवाह में न केवल संपदा बह जाएगी वरन साथ ही आस्तिकता जैसा उपयोगी दर्शन पददलित होगा। इसका दोष जितना आज के संकीर्णतावादी धनिकों को दिया जाएगा उतना कम्युनिस्टों को नहीं, क्योंकि अपनी कृपणता के कारण उन्हीं ने धनवानों के विरुद्ध आग भड़काई। यदि वे पूर्व काल की भांति उदार बने रहते तो मनुष्य को अपनी गौरवशाली गरिमा का श्रेय मिलता रहता। धनी और दानी के रूप में उनको प्रशंसा मिलती रहती और व्यक्तिगत पूंजी रखने की छूट रहती। यदि उस क्रम को तोड़ा गया तो फिर इसकी प्रतिक्रिया बलात् छीनने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। अस्तु धन को ट्रस्टी की तरह संभाल कर रखने और अधिक उपार्जन के लोकोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त करते रहने की पद्धति ही सर्वोत्तम थी, पर उसे तो यह धनपति ही अपनी कुपात्रता के कारण अपने हाथों गंवा रहे हैं। यदि उन्होंने उदारता गंवाई न होती तो संभवतः प्राचीन काल का आध्यात्मिक साम्यवाद ही संसार की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था समझा जाता। अभी भी उसकी उपयोगिता का परिचय उदार धनवान देते रह सकते हैं और विचार के लिए यह गुंजाइश छोड़ सकते हैं कि धनी को उदार बनाया जा सके तो उसका स्वेच्छा त्याग उसके अपने लिए और समस्त समाज के लिए कितना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साम्यवाद का यह विकल्प व्यावहारिक है। धन दुधारी तलवार है, उसका सदुपयोग बन पड़े तो व्यक्ति का भी कल्याण है और समाज का भी। दुरुपयोग होने लगे तो बढ़ी हुई संपदा के कारण उससे हर प्रकार हानि ही हानि होती है। दुर्व्यसन बढ़ने, दुर्गुण पनपने और कुकृत्य बन पड़ने में दुर्जनों का आर्थिक सुविधा संपन्न होना भी एक बड़ा कारण है। धन एक शक्ति है, दुर्बुद्धि के हाथों उसका उपयोग अनाचरण एवं विनाश के लिए ही हो सकता है। श्रद्धा तत्व अंतःकरण में रहने पर धन के उपार्जन और उपयोग में पूरी सावधानी बरतनी होती है। कठोर परिश्रम के द्वारा ईमानदारी के साथ मात्र उपयोगी कार्य करके ही आजीविका कमाई जाए, यह दृष्टि सर्वप्रधान है। इस प्रकार यदि स्वल्प उपार्जन होता है तो इतने में ही काम चलाने की तैयारी आरंभ से ही कर ली जाती है। इसका एकमात्र उपाय है ब्राह्मण जीवन, सादगी का निर्वाह, औसत भारतीय के स्तर पर गुजारा करने में गर्व गौरव की अनुभूति, मितव्ययिता, सादगी, श्रमशीलता और ईमानदारी, इन चारों का समन्वय ही अर्थ क्षेत्र में श्रद्धा का समन्वय है। ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति न तो ठाट बाट बनाते हैं, न संतान की संख्या बढ़ाकर अनावश्यक भार वहन करने की मूर्खता बरतते हैं। योग्यता बढ़ाने, मनोयोग पूर्वक श्रम करने और
मितव्ययता बरतने की नीति अपना लेने पर किसी को भी आर्थिक तंगी नहीं भुगतनी पड़ती। ऋण लेने, याचना करने अथवा कुकृत्यों पर उतारू होने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे लोग सीमित आजीविका रहने पर भी यथासंभव दूसरों की मदद कर सकते हैं। कृपणता तो लोभ और मोह की मात्रा बढ़ जाने, संग्रह एवं उपभोग की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाने पर ही अनीति उपार्जन का सिलसिला चलता है। सौम्य निर्वाह भर के साधनों में संतुष्ट रहने वाला न तो दरिद्र होता है, न दुर्व्यसनी, न कुकर्मी। धन की औचित्य मर्यादा का निर्वाह महत्वपूर्ण है, संग्रह का परिमाण नहीं। उपार्जन उपयोग में ही न लगे वरन उसमें पिछड़ेपन को दूर करने, असमर्थों को सहायता देने तथा सत्प्रवृत्तियों को सींचने का तथ्य भी सुनिश्चित रूप से जोड़ रखा जाए। खर्च की सामान्य मद में ही उदार दानशीलता को भी एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर चला जाए। ऑडियो 2 पुस्तक धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धनवानों को ऐसे समझाएं, जहां धन संग्रहित हो वहां विश्वात्मा की, युगमानस की यह पुकार भी पहुंचानी चाहिए कि यह ईश्वरीय संपदा विश्व मानव के जीवन मरण की समस्या सुलझाने के लिए अपेक्षित है। यह संग्रह गोग्रास है, उसे गाय के मुख में ही पहुंचा दिया जाए। लोभ और मोह की जंजीरों में लक्ष्मी माता के हाथ पांव बांधकर उसे उल्टा न लटकाया जाए। शरीर की विलासिता के लिए नहीं, मन की अहंता बढ़ाने के लिए नहीं, कुटुंबियों को हराम की कमाई से गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, इस ईश्वर प्रदत्त विभूति को वहां प्रयुक्त किया जाए जहां युग की आत्मा उसके बिना मृत प्राय मूर्छित पड़ी हो। लोभवश धन को बढ़ाते ही जाना, मोहवश उसे चंद व्यक्तियों को ही दे जाना, एक प्रकार से सत प्रवृत्ति को तड़प तड़प कर मर जाने के लिए बाध्य करना है। धनियों को यह तथ्य भी समझना चाहिए कि जिस सूझबूझ से उनने कमाई की है, उसी बुद्धिमत्ता के साथ उसके विनियोग का भी फैसला करना चाहिए। कुछ कटु तथ्य हर धनी को समझ लेने चाहिए। अगले दिनों संपत्तिवान असम्मानित नहीं होंगे, वरन उन्हें समाज की दुर्दशा की ओर से मुंह फेरे रहने वाले पाषाण हृदय, निष्ठुर और कृपण कहकर तिरस्कृत किया जाए। आंधी तूफान की तरह बढ़ती हुई वह समाज व्यवस्था निकट आ पहुंची है जिसमें संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। लोगों को शक्ति भर श्रम करना पड़ेगा और आवश्यकतानुसार लेना पड़ेगा। ब्याज भाड़े के आधार पर संग्रहित पूंजी के सहारे किसी को भी बैठकर खाते रहने का अवसर नहीं मिलेगा, बेटे पोतों को भी नहीं। सरकार मृत्यु टैक्स, सुपर टैक्स आदि के नाम पर धीरे धीरे समस्त संपदा से उत्तराधिकारियों को अभी से वंचित करती चली जा रही है। आगे यह व्यवस्था और भी कड़ी होगी और उपार्जन न कर सकने योग्य असमर्थ स्त्री, बच्चों को छोड़कर कोई समर्थ वंशज बाप दादों की कमाई का उत्तराधिकारी न बन सकेगा। पूर्व काल में श्राद्ध के नाम पर समर्थ वंशज उन पूर्वजों की कमाई को समाज के लिए लौटा देते थे और अपनी मेहनत के बल पर पेट पालते थे। आगे यह व्यवस्था बलात् लाद दी जाएगी। किसी हालत में किसी की पीढ़ियां हराम की कमाई पर जिंदा न रहेंगी। जिन्हें यह सुविधा मिली है वे व्यसनी और विलासी बनकर अपनी प्रतिभा और प्रामाणिकता नष्ट ही करते रहे। कोई अभिभावक बच्चों को निकम्मा बनाने की यह मूर्खता क्यों करे? इन तथ्यों को आज का धनिक वर्ग समझ सके तो उनमें एक मौलिक सूझबूझ उत्पन्न हो सकती है कि
संपदा को निरंतर बढ़ाते चलना उतना आवश्यक नहीं जितना कि अब तक की कमाई को सदुपयोग के लिए नियोजित कर देना। जहां यह विवेक जागृत होगा वहां लोभ मोह की जंजीरें ढीली पड़ेंगी और लोक मंगल का महत्वपूर्ण तथ्य भगवान बामन के सामने हाथ पसारे खड़ा प्रतीत होगा। यदि उदात्त भावनाओं का एक कण भी जीवित हुआ तो फिर उस भगवान को निराश वापस लौटाते न बन पड़ेगा। धन का सदुपयोग। आज जन जागरण के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों की आवश्यकता है। लोग अपना काम छोड़ करके सर्वतोमुखी क्रांति की प्रक्रिया सीखने तो लड़ झगड़ कर आ भी सकते हैं, पर उनके घर वाले उन्हें उस शिक्षा के समय का भोजन खर्च देने को आसानी से तैयार न होंगे। ऐसी दशा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रुकी ही पड़ी रहेगी। यदि उनके लिए रूखी रोटी और चटनी जुटाई जा सकती तो बुद्ध के 2.5 लाख शिष्यों की तरह इससे भी अधिक संख्या में लोग युग परिवर्तन की शिक्षा लेने के लिए आते और यहाँ से जाते ही अनाचार से टकराने में सीना खोलकर अड़ जाते। आज के संत महात्माओं का जन्म जिस पलायनवादी स्वर्ग मुक्ति की स्वार्थपरता के आधार पर हुआ है, उसमें लोक मंगल के लिए कुछ त्याग बलिदान करने के पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। हराम की रोटी, अकर्मण्य गतिविधियों और ठग विद्या में फंसाने की आदत ने उनमें से अधिकांश की तेजस्विता नष्ट कर दी है। यदि उनमें जीवन होता तो समाज का यह काम कुछ कठिन न होता। इतनी बड़ी जनशक्ति भारत को ही नहीं विश्व को पलट सकती थी, मगर इन 1 करोड़ संत प्रतिभाओं के दर्शन भर करके संतुष्ट रहना पड़ेगा। इनसे कुछ आशा करना व्यर्थ है। लोक सेवी तो युग निर्माण योजना के सदस्यों में से ही निकालने पड़ेंगे। उनके लिए सीधी साधी निर्वाह व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना कार्यकर्ताओं के विश्व क्रांति नहीं हो सकती। कार्यकर्ताओं को रोटी कपड़ा तो चाहिए ही। सोचा गया है कि यदि प्रति व्यक्ति पीछे खर्च करने की व्यवस्था अपने पास हो तो हजारों व्यक्ति कर्म क्षेत्र में उतर सकते हैं और अपनी लगन एवं तत्परता से देखते देखते युगांतरकारी उथल पुथल उत्पन्न कर सकते हैं। इन दिनों मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, बगीचे बनाए जाना रोका भी जा सकता है। विज्ञापन और वाहवाही के लोभी उथली बुद्धि के दानी ढकोसले को खड़ा करने के लिए अनेक विद्यमान हैं। जिनमें दूरदर्शिता है उन्हें भामा शाह जैसी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। उस पैसे का इतना ऊंचा सदुपयोग जिसके ऊपर लाख मंदिर और करोड़ धर्मशालाएं निछावर करके फेंके जा सकते हैं। इन दिनों तीर्थ यात्रा की उतनी जरूरत नहीं जितनी जन जागरण के लिए द्वार द्वार अलख जगाने वाले पद यात्रियों की है। आज मिष्ठान पकवानों को लातों तले रोंदने वाले ब्रह्म भोजों और भंडारे की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी जन जागरण के लिए प्राण हथेली पर लेकर निकलने वालों के लिए चना सत्तू जुटाने की। दूरदर्शिता जिस धनी हृदय में मौजूद हो उसे झकझोरा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि इस आड़े वक्त में उसकी कृपणता असह्य है। ऐसी युग परिवर्तन की बेला में तो रीछ वानर नितांत खाली हाथ होने पर अपने प्राण हथेली पर रखकर दौड़ पड़े थे। आज दशमुख के रावणों से नहीं, 100 कुटुंबियों के कौरवों से नहीं, 1000 भुजा वाले सहस्त्र बाहु से नहीं, अरबों की जनसंख्या वाले मानव समाज पर अगणित दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं के साथ छाए हुए सर्वग्राही महाअसुर से जूझना है। इस महाभारत में किसी को भी दर्शक बनकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिसके पास जो है उसी को लेकर आगे आना चाहिए। नव निर्माण में भी धन की आवश्यकता काफी है। प्रचारात्मक ज्ञान यज्ञ प्रक्रिया के लिए अगणित छोटे बड़े आयोजन करने पड़ेंगे।
प्रचार साधनों की, प्रचारकों की जरूरत पड़ेगी। हर भाषा में प्रचुर साहित्य चाहिए। युग निर्माण शाखाओं के छोटे छोटे भवन मंदिर बनने हैं। उनमें विविध प्रचार उपकरण चाहिए। व्यायामशालाओं की स्थापना होनी है। धर्म तंत्र की नए सिरे से प्रतिष्ठापना करनी है। कला मंच का पुनर्गठन करना है। शिक्षा को जन स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की विशालकाय योजना है। सृजन सेवा को सुसज्जित करके उसे बहुमुखी भावनात्मक नव निर्माण के युद्ध मोर्चे पर झोंक देना है। दुष्टता और मूर्ताओं से इंच इंच भूमि छीनने के लिए डटकर लड़ना है। इसमें 80 घाव खाने वाले राणा सांगा बादलों की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं। उनके लिए मरहम पट्टी भी कहीं से प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यह सब काम ऐसे हैं जो पैसा चाहते हैं। यह मूर्ताग्रस्त क्षेत्रों से नहीं मिल सकता। यह आवश्यकता तो जागृत आत्माओं की उदात्त भावनाएं ही पूरा करेंगी। ऐसे भाव संपन्न नर नारायण यदि लक्ष्मी युक्त भी हों तो उनका पवित्रतम कर्तव्य यही हो जाता है कि यह अमानत इस आड़े समय में उदारता और ईमानदारी के साथ समाज को वापस कर दें। युग के नारायण ने इस महत्वपूर्ण घड़ी में लक्ष्मी को पुकारा है। वह जहां भी हो आने दी जाए। आड़े वक्त में कोई उसे बांधने रोकने का प्रयत्न ना करे। युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को अपनी उदारता का स्तर और आगे बढ़ाना चाहिए। 1 रुपया रोज और 1 घंटा समय आरंभिक प्रतीक पूजा थी। अभ्यास के रूप में इतना छोटा ही श्री गणेश कराया गया था। वह अंतिम नहीं, न्यूनतम था। गुजारा भर कर पाने वालों को भी महीने में 1 दिन की कमाई देनी चाहिए, ताकि उनके बदले में एक कार्यकर्ता उसकी रोटी खाकर सर्वग्राही असुरता से लड़ने के लिए खड़ा रह सके। प्रश्न पैसे की तंगी का नहीं, दिल की तंगी का है। हम तनिक सी अपने हृदय में विशालता ला सकें तो प्रतीत होगा कि निर्धन दिखने वाले व्यक्ति में भी बहुत कुछ मौजूद है। युग निर्माण परिजनों को जेवर जायदाद बनाने की नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने में ही युग सेनानी युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेगी। एक ऐसी प्रतिभा जिसने अन्य सभी विभूतियों में अपना अग्रिम स्थान बना लिया है, उसका नाम है धन। इन दिनों धन का वर्चस्व अत्यधिक है। सारी कलाएं उससे हेटी पड़ गई हैं और लगभग सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। धन का प्रलोभन देकर गायक, वादक, चित्रकार, अभिनेता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, धर्मगुरु, राजनेता सभी अपने वश में किए जा सकते हैं और उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। अथवा यूं कहना चाहिए कि सभी कलाएं धन की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए, अपना शील सतीत्व बेचने के लिए लालायित फिर रही हैं। प्रतिभाएं धन के द्वारा खरीदी जा रही हैं और वे खुशी खुशी अपना आत्मसमर्पण करके उसकी इच्छानुसार नाचने के लिए बाजारू वेश्या की तरह अपना साज श्रृंगार सजाए बैठी हैं। जिनने प्रलोभन के आगे झुककर कुमार्ग पर चलने और कुकर्म करने से इनकार कर दिया हो, ऐसे कलाकार इस अंधेरी अमावस में दीपक लेकर तलाश करने पड़ेंगे। गरीब गांव की सती साध्वी शीलवती को सामान्य ग्रामीणों की तरह रूखा सूखा खाकर और फटा टूटा पहनकर संतोष करना पड़ेगा। पर जो नव यौवना श्रृंगार सजाने, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पाने, सौंदर्य प्रसाधन जुटाने और ऐश आराम के गुलछर्रे उड़ाने को मचल रही हो, उसे अपना शील सतीत्व बेचने से कम पर यह उपलब्धियां नहीं मिल सकती। लगता है आज अपने गांव की सभी नव यौवनाएं वेश्यावृत्ति पर उतर आई हैं। कला को विलास चाहिए, तपस्विनी का वेश किसी को पसंद नहीं। ऐसी दशा में धन तो चाहिए, वैसा ही आचरण उन्हें करना होगा। इतना ही नहीं, अपनी ओर से ऐसा विद्रूप अभिनय करना पड़ेगा जिससे धन का लंपट देवता उसी पर आसक्त
अनुरक्त हो जाए। कला साक्षात सरस्वती है, वह मानवता की आदि जननी है। माता को कोई पुत्र वेश्यालय में भर्ती करा दे और उसकी प्राप्त जीविका से मूंछों पर ताव देते हुए गुलछर्रे उड़ाए तो यह उसके लिए निर्लज्जता, नीचता ही कही जाएगी। कलाकार ने आज अपने को इसी ओछे स्तर पर ला खड़ा किया है। वह पूंजी बटोरने वालों का जर खरीद गुलाम बना हुआ है अथवा स्वयं अमीर बन जाने के फेर में है। हमारा आज का सिनेमा, गायन, वादन, अभिनय, चित्र, साहित्य, कवित्व, महंत, शासक बाहर से कुछ भी कलेवर ओढ़े बैठा हो, भीतर से इसी दुर्गति का प्रमाण बना बैठा है। यदि ऐसा न हो तो कला ने अपने बलबूते पर विगत वर्षों में भारतीय जनता का स्तर आकाश छूने जैसा ऊंचा उठा दिया होता। बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति, जिनके बिना राजनीतिक क्रांति सर्वथा अधूरी बनी पड़ी है, कब की सफल हो गई होती। धनवान भी एक कलाकार, धन की प्रतिभा को लोभ, परिग्रह और कृपणता के बंधनों से छुड़ाना होगा। धनी भी एक कलाकार है, भले ही वह कलाकारिता उचित हो या अनुचित, पर उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जिन दिनों 90% लोग जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता जुटाने के लिए दैनिक आवश्यकताएं भर पूरी नहीं कर पाते, उन दिनों किसी का धनी, अमीर, मालदार बन जाना सचमुच किसी विलक्षण व्यक्ति का ही काम है। अधिक उपार्जन की क्षमता समझ में आती है, पर जिन दिनों दसों दिशाएं अज्ञान, अभाव और अशक्ति की पीड़ा से बुरी तरह करहा रही हों, उन दिनों लोक मंगल की आवश्यकताओं से आंखें मींचकर जो अर्थ संग्रह कर सकता है, अमीरी और अय्याशी जुटा सकता है, उसे पत्थर के कलेजे वाला आदमी ही कहा जाएगा। घोर अनुदार, परम कृपण और स्वार्थांध के लिए ही यह स्थिति प्राप्त कर सकना संभव है। सो इन विशेषताओं से संपन्न धनी व्यक्ति को महापुरुष तो नहीं, विलक्षण जरूर कहा जाएगा। यह विलक्षणता कला नहीं तो और क्या है। धनी भी कलाकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, उसे पीछे कौन धकेले। ऑडियो 3 पुस्तक धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धनवानों को नेक सलाह। इस अग्रिम पंक्ति में खड़ी प्रतिभा को कुमार्गगामी नहीं होने दिया जाना चाहिए। उसे अति नम्रता पूर्वक समझाया जाना चाहिए कि अन्य कलाओं की तरह संपन्नता भी एक परम पवित्र विभूति है और इसका उपयोग लोक मंगल के लिए ही होना चाहिए। कमाए कोई कितना ही, पर अपने और अपने परिवार के लिए खर्च भारतीय जनता के औसत स्तर का ध्यान रखकर ही करे। बचत को उदारता पूर्वक उन कार्यों के लिए देता रहे जिनके अभाव में मानवीय प्रगति रुकी पड़ी है। समय समय पर सर्वमेध करके अपना सारा कोष लोक मंगल के लिए दे डालने वाले प्राचीन काल के श्रीमंतों का उदाहरण उन्हें बताया जाना चाहिए और भामाशाह का आदर्श अपनाकर अपनी कला को सार्थक सिद्ध करने का अनुरोध करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, अमीरी और विलासिता का ठाठ बाट वाला जीवन अब अगले दिनों प्रशंसा या प्रतिष्ठा का आधार नहीं रहेगा, वरन जनता का रोष ही उभारेगा। बिना बेईमानी कमाया हुआ ही सही, पर जो पीड़ित मानवता की कराह को अनसुनी कर निष्ठुरता और कृपणता के साथ जो जमा कर रखा है, वह अवांछनीय ही कहा जाएगा। अगले दिनों ऐसे संग्रही जनता की अदालत में अपराधियों की तरह खड़े किए जाने वाले हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिकता तो अनादिकाल से परिग्रह को, संग्रह को 5 प्रधान पातकों में गिनती रही है। अब समाज की भावनाएं भी उस संबंध में अधिक उग्र हो चली हैं। उसने धनी को संपन्न मानने की अपेक्षा अधिक दुष्ट, दुराचारी मानना आरंभ किया है और अगले ही दिनों समाजवाद, साम्यवाद की उंगलियां गले तक डालकर जो खाया है,
उसे उगलवा लेने को तैयार हो रही हैं। इस वस्तु स्थिति को समझना चाहिए और उस प्रतिक्रिया से डरना चाहिए। रूस, चीन एवं अन्य समाजवादी देशों के धनिकों का बड़ा उत्पीड़न और तिरस्कार हुआ है। देर सबेर सारे संसार में वही होने वाला है। शंकर जी को बेलपत्र, गंगा जी को दूध और हनुमान जी को प्रसाद, महंत जी को मालपुए खिलाकर अब किसी को ईश्वरीय सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए और लंबी माला सटकाने वाले और रोज गंगा जल पीने वाले को अपनी धार्मिकता की दुहाई अब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे घड़ियाल के आंसू भर माना जाएगा। अधिक उपार्जन कर सकने वाले कलाकार की सदाशयता केवल इस कसौटी पर कसी जाएगी कि उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए न्यूनतम अंश लेकर शेष को लोक मंगल के लिए उदारता पूर्वक दिया या नहीं। राजाओं के राज, जमींदारों की जमींदारी जा चुकी, अब अमीरों की अमीरी जाने को तैयार बैठी है। सरकारी टैक्सों की दर दिन दिन बढ़ रही है। इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, संपत्ति टैक्स, मृत्यु टैक्स आदि की कैंची तेजी से चल रही है। कुछ दिन बाद झंझटों में व्यर्थ सिर फोड़ी से बचने के लिए समाज सीधे व्यक्ति की निजी संपदा पर कब्जा कर लेगा। यह एक कड़वी किंतु सुनिश्चित सच्चाई है। इसलिए हर धनवंत कलाकार को पूर्व चेतावनी, नेक सलाह दी जानी चाहिए कि वह बेटे पोतों के लिए दौलत जमा न करे, अमीरी का ठाट बाट न जुटाए, सोने चांदी की सलाखें जमीन में न गाड़े और तिजोरियां भरने के फेर में न रहे। इस फेर में वह प्रशंसा का नहीं, भर्त्सना का पात्र है। बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी को बैठे बैठे खाने के लिए दौलत जमा करते जाना उनके साथ अत्यंत दुष्टता बरतना है। हराम की कमाई किसी को दुर्गुणी और पतनोन्मुख ही बना सकती है। अपनी संतान को हराम खाऊ के घृणित स्तर पर पटकने की कुचेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्हें पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बना देने भर की बात तो समझ में आती है, पर इस प्रक्रिया का औचित्य समझ में नहीं आता कि कमाऊ संतान के लिए बाप अपनी कमाई मुफ्त के माल पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ जाए। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे करने के बाद बचा हुआ हर पैसा विशुद्ध रूप से इस अभावग्रस्त समाज को मिलना चाहिए और ईमानदारी के साथ वही असली हकदार है। बेटे को बाप की कमाई मिलनी ही चाहिए। यह सामंतवादी अर्थभ्रष्टता संसार में से जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। इस कृपणता ने मानव समाज का भारी अहित किया है। बेटों ने बूढ़े बाप से दौलत छीनने के लिए उसे बुरी तरह सताया है। बाप ने शुभ कर्म में बेटे के डर से लुक छिप कर ही कुछ खर्च किया है। बेटियों तक को कुछ देते समय बड़ी झिझक, संकोच से काम लिया है। यह बेटावाद समाज में पिछले दिनों के समाजवाद, पूंजीवाद, आतंकवाद आदि सब भर्त्सनीय वादों से बढ़कर गर्हित है। इसे मिटाना ही चाहिए। हर धनी को यह कहा जाना चाहिए कि उसकी कमाई में केवल बेटा ही नहीं, समाज भी हकदार है। संकीर्णता यदि इस हक को मारती रही तो उसे अगले दिनों इतना अधिक प्रताड़ित किया जाएगा कि उस उत्पीड़न से बचाने को किसी की सहानुभूति न रहेगी। बेटे भी अपने संकीर्णताग्रस्त बाप की हराम की कमाई खाकर अपने को हरामी कहे जाने की गाली से ही तिरस्कृत होते पाएंगे। इसलिए उनके लिए भी यही उचित है कि बापों को उदार आचरण करने की सलाह दें और धन कमाने की कलाकारिता का ऐसे संकीर्ण एवं निंदनीय अंत होने से रोकें। राणा प्रताप को धन के बिना भारतीय स्वाधीनता की रक्षा करना असंभव दिखा तो भामाशाह आगे बढ़कर आए। आज मानव जाति की बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक स्वतंत्रता की रक्षा और प्रतिष्ठा करने के लिए फिर पैसे की जरूरत है। विचार क्रांति का रथ साधनों के अभाव में रुका खड़ा है।
ज्ञान यज्ञ की ज्वाला संविधाओं के अभाव में प्रज्वलित होने का अवसर प्राप्त नहीं कर रही है। सामाजिक कुरीतियों को फांसी घर के कैदी की तरह समाज जकड़े पड़ा है। इन कुत्साओं और कुंठाओं के विरुद्ध धर्म युद्ध की भेरी तो बज गई, पर कारतूस खरीदने को पैसा नहीं। सो हर जिंदादिल धनी का हर फालतू पैसा इसी प्रयोजन के लिए लगना चाहिए। युग ने, भगवान ने धनवंत कलाकारों को इसके लिए पुकारा है। ये अनसुनी कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर गांठ यह भी बांध रखा जाए कि इस प्रकार बचाए रखने की चतुरता उन्हें आज की उदारता की तुलना में अत्यधिक महंगी और अत्यधिक कष्टकारक सिद्ध होगी। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर निकटवर्ती समय ऐसी अच्छी तरह देगा जिसका कभी विस्मरण न किया जा सके।